एकादशी के इस पावन वेले में साधना प्रेमियों सभी का आशीर्वाद, समस्त गुरुजनों से सबका आशीर्वाद। हम विज्ञान में कोष में चल रहे हैं। इसके पहले हम लोग मनोमय कोष में थे और मनोमय कोष का संबंध जैसे बताया गया, काफी दिनों तक की चली थी व्याख्या हम लोग की मनोमय कोष की। तो इन सब में बताया गया कि मनोमय कोष का संबंध है शरीर मन, इनके माध्यम से जितने भी जो हमारी एकाग्रता होती है ये मुख्यतः होती है शरीर और मन द्वारा विषयों के प्रति जो एक आकर्षण बना हुआ है हमारा, इसको केंद्रित करती है। तो मनोमय कोष की ये विवशता है कि वो इस दायरे से बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि जो विज्ञानमय कोष में हम प्रवेश कर चुके हैं इसकी सीमाएं क्या हैं और ये विज्ञानमय कोष क्यों आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, और साधना का मुख्य अंग विज्ञानमय कोष से ही शुरू होता है जिसको सूक्ष्म साधना कहते हैं। तो अब ये समझने की बात ये है कि हमारे पास मन भी है, शरीर भी है, और मन के साथ लगी हुई जितनी इंद्रियां हैं ये शरीर में गोचर है, इनका व्यवहार चलता है। तो जैसे मैंने बताया कि इससे ऊपर भी मन का एक ऐसा कोश है जिसे मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। तो अवचेतन के पास में हमारा जो एक मानसिक ऐसा जगत है जो अति विशाल है, बहुत विशाल है, उसी का नाम है सूक्ष्म जगत या फिर विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश को जो अब तक हमने जाना, इसमें मुख्यतः जो चीजें थी उसमें था कि सूक्ष्म जगत क्या होता है और उस जगत का सूक्ष्म व्यवहार क्या होता है, इसको लेकर था। अब समझने की चीज ये है साधना प्रेमियों कि हम मन के उस दायरे को आगे बढ़ाकर उस अवचेतन जगत में प्रवेश करते तो हैं, प्रातःकाल क्रिया भी करते हैं, शाम को ही बैठते हैं, लेकिन फिर भी हम उस अवचेतन मन के उस गहराई में प्रवेश नहीं कर पाए आज तक। इसका कारण तो मैंने जैसे बताया कि हम चेतन मन के व्यवहारों से ही इतने ग्रसित हो चुके हैं कि उससे अलग हटना हमारे लिए बड़ा कठिन होता है। अब सोचो कि जैसे मैंने गुरुओं ने अनुभव कराया इस चीज का कि देखो अवचेतन जगत क्या होता है। ये जो सूक्ष्म जगत है जहां के तुम मूल निवासी हो, जहां तुम जीव भाव में निवास करते हो, वो कैसा है जगत। और साधना प्रेमी इतना हमेशा याद रखना कि उस सूक्ष्म जगत के जो सुंदरतम अंग है, जो एक सुंदरता है उसमें, जो एक आनंद है, इसका वर्णन अगर कोई करना भी चाहे तो शब्दों से नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि सूक्ष्म चीजें ऐसी होती हैं कि उनका वर्णन करना इंद्रियों के बस में नहीं होता है। चाहे वाणी हो, आंख हो, नाक हो, कान हो, इनके बस में नहीं है क्योंकि अति सूक्ष्म है ये। तो इन चीजों का व्यवहार हम वाणी के माध्यम से करना चाहें, वर्णन उसका कि कैसा है वो सूक्ष्म जगत, तो असंभव है, नहीं संभव है। तो इतना सुंदर है हमारा सूक्ष्म जगत, और ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि वही हमारा अपना घर है, हम वहीं से आए हैं और वहीं जाएंगे। फिर भी उसके बारे में कभी जानने का प्रयास नहीं किया हमने कि कैसा है हमारा घर, हमारा नगर कैसा है। ये एक विडंबना है कि हम उस जगत में हमेशा रहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत जो है मन का एक ऐसा केंद्र है। तुम साधना करते हो, जब भी ध्यान में प्रवेश करते हो तो सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हो, जब भी तुम स्वप्न में प्रवेश करते हो तो सूक्ष्म जगत में ही प्रवेश करते हो, और जब भी प्रफुल्लित होते हो अंदर से प्रेम उमड़ता है, भक्ति उमड़ती है, तो ये सूक्ष्म जगत के ही व्यवहार है। तो तुम व्यवहार करते हो फिर भी उसका आनंद नहीं ले पाते हो।
क्यों नहीं ले पाते? जैसे कल्पना करो कि सागर के बीच में ईंटों के द्वारा बना हुआ एक जेल है, बीच सागर में, अथाह सागर। उस सागर के बीच में ईंटों से बना हुआ, मजबूत ईंटों से एक ऐसा जेल है जो बाहर के जल हैं वो इन ईंटों का भेदन नहीं कर पाते हैं। और ये ईंटें किस चीज के हैं? हमारे कर्मों के हैं। हम कर्म करते हैं संसार में, और इन कर्मों के एक एक ईंटों से हमने उसी महासागर, ये आनंद का महासागर है, ये सूक्ष्म के उन अनंत आनंदों का सागर है जो बहता है। लेकिन उसके बीच में हमने अपने कर्मों के, जितने कर्म करते हैं वो एक एक ईंटें हैं, और उन ईंटों से हमने एक दायरा बना दिया है, एक कैद खाना बना दिया है, और उसमें हम निवास करते हैं। अब कल्पना करो कि तुम उस दीवार के करीब जा रहे हो, सागर की उन आनंद की लहरें सारे आकर उन दीवारों से टकराती हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा दुर्भाग्य है कि हम उसमें गोते नहीं लगा पाते, क्योंकि कर्मों से बंधे हुए हैं। एक कर्मों की चादर ओढ़ रखी है। जैसे गोताखोर होते हैं, समुद्र में तो जाते हैं, अथाह गहराई में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा वस्त्र पहना है उन्होंने गोताखोरी का कि एक बूंद जल भी उनके शरीर से स्पर्श नहीं कर पाता है, एक बूंद भी नहीं। ऐसा ही वस्त्र हमने कर्मों का ओढ़ लिया है। और फिर अगर हम जाते भी हैं सागर में, हमने देखा कि बाहर में तो लहरें हैं, चलो छलांग लगा देते हैं, तो गोताखोरी का वस्त्र पहनकर हम डुबकी लगाते हैं। यानी उसमें विचरण करते हुए भी हम उस आनंद का कोई लाभ नहीं ले पाते। तुम उसी सागर में निवास करते हो, तुम्हारे इर्द गिर्द दिन रात वो सागर उमड़ता रहता है उस आनंद के दायरे में हमेशा। लेकिन तुम कर्मों का एक ऐसा आवरण ओढ़ रखा है तुमने कि उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हो, और तब निकलोगे नहीं तो सागर की लहरें तुम तक नहीं पहुंच पाती हैं, करीब आती हैं, लेकिन वही गोताखोरी वस्त्रों के कारण तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं कर पाती है। तो ऐसा है जीवन हमारा। हम स्थूल शरीर में रहकर सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, सपनों में जाते हैं, ध्यान में भी कभी कभी चले जाते हैं। हालांकि इसका अनुभव तुम्हें नहीं होता है कि तुम कब सूक्ष्म जगत में चले गए ध्यान में, क्योंकि कर्म तुम्हें तुरंत बाहर ले आते हैं। अमुक कार्य करना है, ये करना है, इन सब से खिंचे हुए चले आते हो, तो उतनी देर भी उस आनंद की एक जल का कम से कम स्पर्श तो कर लिया होता, तो नहीं कर पाते हो, और कहते हो कि ध्यान में तो बैठे हम। तो साधक ये वही है, अथाह सागर है जिसका जल हमेशा निरंतर बहता रहता है 24 घंटे, लेकिन तुम उसका स्पर्श नहीं कर पाते हो। वो सागर की लहरें तुम्हारे शरीर के इर्द गिर्द घूमती हैं, आती हैं, तुम्हें स्पर्श करती हैं, लेकिन कर्मों की एक ऐसी चादर तुमने ओढ़ रखी है जिसका भेदन आनंद नहीं कर पाता है। अब सोचने की बात यह है साधना प्रेमी कि क्या इसका भेदन हम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि ये किसी अन्य लोक में है वो आनंद, वो तुम्हारे निरंतर 24 घंटे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है वो आनंद, लेकिन तुम उसका आनंद नहीं ले पाते हो, सिर्फ इसलिए कि कर्मों से बंधे हो। तुमने कर्मों की प्रधानता दे रखी है, बहुत प्रधानता हो गई है उसके संसार में। और योगियों ने, धर्म ग्रंथों ने, गीता ने स्पष्ट कहा है कि कर्म बंधन नहीं है, बस कर्मों की आसक्ति बंधन है। सारे कर्म करो और अपने को हमेशा मुक्त रखो, कर्मों के उन गोताखोरी वस्तुओं के चपेट में मत आओ। अब सवाल यह है कि निरंतर कर्म करते हुए हम अपने आप को उसी कैद खाने में बंद रखते हैं और सपने देखते हैं बाहर की उस आनंद की दीवारों के बाहर, आनंद की
जो लहरें हैं इनके सपने देखते हैं और सपनों का आनंद भी मिलता है हमें, लेकिन वो आनंद सही रूप में नहीं पकड़ पाते हम उसको। ये विज्ञान में कोश तुम्हें सारे रास्ते प्रशस्त करता है कि एक बार अनुभव तो करो, तुम वहीं के निवासी हो, उसी सूक्ष्म जगत के निवासी हो। सूक्ष्म जगत ही तुम्हारा पहले भी निवास था और बाद में शरीर छोड़ने के बाद भी रहेगा, लेकिन तुम उसका अनुभव नहीं कर पाते हो। तो आज की जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं उसका जो शीर्षक है, जो मुख्य उसका चीज है कि मृत्यु क्या चीज है और मृत्यु किसकी होती है और ये मृत्यु कितनी आवश्यक है और तुम्हारी सहयोगी है, तुम्हारे जीवन की एक आवश्यकता है, लेकिन तुम डरते हो। और याद रखना कि जब तक ये डर कि इतने बड़े संस्कार तुम्हारे जीवन में रहेंगे तब तक साधना नहीं हो पाएगी, तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाओगे। ये मृत्यु का भय मिटता है सिर्फ ज्ञान से, सच्चाई को स्वीकार कर लेने से, और ये सच्चाई नित्य प्रति हमारे साथ है। हम उसी का फलता फूलता एक रूप है। ये विज्ञान में कोश में निवास करने वाला जीव हम वही जीव हैं जो जब भी फुर्सत मिलती है, जहाँ प्रेम का अनुभव होता है, जहाँ भक्ति में डूबते हैं, ध्यान में डूबते हैं, उसी में जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें टिक नहीं पाते हैं। तो मृत्यु के बारे में आज बताऊंगा। सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि स्मृतियां क्या होती हैं, स्मृतियों के भौर जाल में हम कैसे फंसे हैं। इसके बाद पुनर्जन्म की चीज आई कि ये पुनर्जन्म क्या चीज होता है, और आज बताऊंगा कि ये सारी चीजों का संबंध मृत्यु से है और मृत्यु का एक भयावह रूप सामने हमारे है। तो जब मृत्यु का भय है तो तुम्हें उसके सिवा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। हर चीज में तुम एक आशंका में डूबे रहते हो, पता नहीं मेरी मृत्यु हो जाए, ऐसा करूं कि मृत्यु नहीं हो। तो समझो आज की चीज को। आज विज्ञान में कोश तुम्हें इतने प्रेम से समझाता है चीज को कि सच्चाई को स्वीकार करना सीखो, भागो मत। तुम जो सत्य है उसको तो स्वीकार नहीं कर पाते हो, और जो असत्य है, जो अज्ञान है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, उसको तुमने स्वीकार करके रखा हुआ है सत्य मानकर। तो देखो, सबसे बड़ा आश्चर्य और ये बहुत ही सुखद चीज है कि जिस आनंद में हम निवास करते हैं, भले वो आवरण के साथ में, कर्मों के आवरण के साथ में, कर्मों का आवरण काफी मोटा होता है, बहुत मोटा होता है। अब हमने उसका ओढ़ लिया है उसको, अब निवास उसी में करते हैं, और थोड़े से प्रयास से ही बस हम उस आनंद का स्पर्श कर सकते थे। तो ईश्वर ने इतना सुंदर विधान बनाया है कि उस आनंद की कोई सीमा नहीं होती है, उस आनंद की कोई अवधि नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता है। बंधन हमने ओढ़ रखा है। आनंद की कोई अवधि नहीं होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। अरे जरा सोचो, जो जीवन हम और तुम जी रहे हैं इस संसार में, इसको भगवान से मनाते हैं, सबसे कहते हैं कि लंबी आयु देना प्रभु। भगवान, हे गुरुजन, ऐसा आशीर्वाद दो कि लंबी आयु हो जाए। ये कितनी भी लंबी आयु तुम ले लो, लेकिन तुम सूक्ष्म जगत में जितनी लंबी आयु के तुम हो, उसकी तुलना में ये अति क्षुद्र है, नगण्य है। एक शरीर की आयु कितनी हो सकती है? लोगों ने कहा है कि अत्यधिक आयु 120 वर्ष होती थी पहले के लोगों की, अब हो गई है 80, 85, 90। तो कितनी भी लंबी आयु तुम जी लो, लेकिन तुम्हारी जो आयु है सूक्ष्म जगत में, जहां के तुम मूल निवासी हो,
उसकी तुलना में ये अति क्षुद्र है, नगण्य है। और इससे भी जरा ऊपर चलो कि तुम कारण जगत में उस अनंत ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में, उस परमात्मा स्वरूप में तुम जो निवास करते हो, और वहां की जो तुम्हारी आयु है उसकी तुलना में ये सूक्ष्म जगत की आयु भी तुम्हारा एक बूंद है उस महासागर का, उस आनंद महासागर में, उस अनंत ब्रह्मांड के आनंद में जो महासागर है आनंद का, जो तुम्हारा स्वरूप है, उसकी तुलना में यह सूक्ष्म आयु जो मैंने अभी बताया कि बहुत विराट है, लाखों करोड़ों वर्षों की आयु सूक्ष्म जगत में तुम जीते हो, उसकी तुलना में वो सूक्ष्म जगत की आयु भी एक बूंद, उस सागर की एक बूंद है। तो साधना प्रेमी जरा सोचो कि ये स्थूल शरीर की आयु जो तुम 80, 85 और 100 वर्ष कहते हो, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। ये तो सुई के एक नोक के बराबर भी नहीं है, फिर भी तुम इसको चाहते हो कि और जिए और जिए। तो साधना प्रेमी, ये जो आयु है, जितनी लंबी आयु स्थूल शरीर की होती है उससे हजारों गुना ज्यादा होती है सूक्ष्म शरीर की। और कारण शरीर, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। मैंने अभी बताया कि आनंद के आय की कोई आयु नहीं होती है, कोई आयु नहीं होती। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं है, वैसे तुम्हारी न कोई सीमा थी, न है, न रहेगी। लेकिन शरीर में जब आए हो तो शरीर की तो आयु है। तो साधा प्रेम, कहने का मतलब ये है कि ये जो चक्र चलता है शरीर के छूटने का, ये अति आवश्यक है तुम्हारे लिए। ये किसी पाप के वजह से नहीं हो रहा है, ये ईश्वरी विधान के अंतर्गत है। और ये स्थूल शरीर का मिटना बार बार, ये छोटी छोटी यात्राएं हैं सूक्ष्म शरीर की। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है स्थूल में आकर, तो वो छोटी छोटी यात्रा है, वो स्वयं विराट यात्रा में है जहां कोई मृत्यु नहीं है। मैंने कहा कि ईश्वर की तो कभी मृत्यु होती नहीं है, ईश्वर का कोई अंत नहीं है, तुम्हारा भी अंत नहीं है, तुम्हारी भी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती है। लेकिन तुम जो सूक्ष्म में आए हो, तो उसकी एक आयु है, और उसकी आयु खत्म होते ही तुम विलीन हो जाते हो अपने परमात्मा स्वरूप में। और उससे वही सूक्ष्म शरीर छोटी छोटी यात्राएं करता है। अब सोचो कि जैसे एक तालाब के किनारे खड़े हो और तुमने पहले एक छोटा सा कंकड़ फेंका पानी में, तो लहरें पैदा होती हैं, जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, छोटी छोटी वृत्तियां हैं। अब ये छोटी वृत्ति छोटी रहकर भी पानी में जो कंकड़ गिरा तो वृत्ति छोटी हुई, लेकिन उसका दायरा बढ़ता जाता है। अब वो जो लहर है ये गोलाकार में वहीं पर टिकी नहीं रहती है, अब ये बढ़ती है। और ऐसे 10, 15, 20, 25 तुमने कंकड़ फेंके, ये सारे जो वृत्तियां हैं, सारे जितने लहरें हैं, ये सब मिलकर किनारे की तरफ बढ़ती हैं विराट रूप होकर। और ये सब किनारे की तरफ जा रही है, कोई भी वृत्ति बीच में रुक नहीं सकती है और बगैर किनारे तक पहुंचे नष्ट भी नहीं हो सकती है। वृत्ति बिना किनारे तक पहुंचे नष्ट नहीं होती है। और सारी छोटी छोटी जो वृत्तियां हैं, जितने भी जो तरंगे हैं, ये सब मिलकर एक बड़े तरंग का रूप लेती है और किनारे पर पहुंचकर विलीन हो जाती है। अरे यही तो तुम्हारा स्वरूप है। ये छोटा छोटा जो जीवन का है, कभी 85 वर्ष जिए, कभी 100 वर्ष जिए, कभी 50 में ही चले गए, कभी 20-25 में ही चले जाते हो। ये छोटी छोटी यात्राएं हैं। कौन करता है इसको? सूक्ष्म शरीर। वही सूक्ष्म शरीर जो तुम परमात्मा स्वरूप होकर भी सूक्ष्म शरीर के रूप में जीव बनकर बैठे हो इस शरीर में। तो छोटी छोटी यात्राएं होती हैं। अब ये छोटी छोटी यात्राएं हैं तो बड़े रूप में आएंगी।
अब इन यात्राओं से भाग नहीं सकते तुम। अब माध्यम बना है कर्मों का। तुम जब निकल चुके हो अपने स्वरूप से, तो इन यात्राओं को तुम्हें करना ही पड़ेगा, और उसका माध्यम है कर्म। तो कर्म करना भी तुम्हारी व्यवस्था है, क्योंकि ये कर्म करके ही तुम शरीर में आओगे, और शरीर में आकर छोटे छोटे जो रिंकल्स बनते हैं, जो वृत्तियां बनती हैं कर्मों की, इन सब ये सब कहां ले जा रही हैं तुम्हें? बड़े रूप में जाकर और किनारे रूपी उसी परमात्मा स्वरूप में विलय कर जाएंगे। तो भागो मत, मृत्यु से मत भागो। ये मृत्यु तुम्हारी आवश्यकता है। अगर एक विराट यात्रा समझ लो सूक्ष्म शरीर की, उस विराट यात्रा के छोटे छोटे जो कि शरीर हैं जो हम लेते हैं संसार में, ये छोटे छोटे पड़ाव हैं। क्योंकि जब भी थक जाते हो, किसी यात्रा से निकले, यहां से थक गए तुम, तो थक गए तो ये विश्राम करने बैठ जाते हो। ये विश्राम ही मृत्यु है। अब अगर सोचो इस चीज को, जरा ध्यान से सुनना, कि अगर विश्राम का उद्देश्य तुम्हारा विश्राम करना है, तुमने यात्रा को क्षणिक पड़ाव दे दिया। अगर उसका मकसद तुम्हारा थकान से आराम है, थकान से मुक्ति है, कुछ देर के लिए विश्राम है, तो आनंद आएगा। तब ये जो कि पड़ाव है, ये जो है, ये सुख देने वाला होगा, क्योंकि अब थकान से तुमको थोड़ी सी राहत मिलेगी, पसीने सूखेंगे, ठंडी हवा लगेगी, और कुछ देर बाद। लेकिन अगर ये विश्राम उद्देश्य है तुम्हारा रुकने का, तो ये आनंद का अनुभव कराएगा। लेकिन रुकने के बाद भी तुमको भोग चाहिए, शरीर त्यागने के बाद भी तुमको उस लोक में भोग चाहिए। इंद्र बनना चाहते हो, कुबेर बनना चाहते हो, धनवान चाहते हो, अप्सराएं चाहते हो, तो याद रखना कि वहां भी दुख मिलेगा, और इसके बाद जब यहां आओगे तो यहां भी दुख मिलेगा। तो सूक्ष्म जगत को नकारो मत, सूक्ष्म जगत की महत्ता को समझो। सूक्ष्म जगत तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि तुम स्वरूप से अलग हो चुके हो। तो ये यात्राओं से भागो मत, मृत्यु से मत भागो। ये मृत्यु ही एक छोटा सा पड़ाव है। मैंने कहा कि इसके उद्देश्य को पकड़ कर रखो। तुम्हें विश्राम चाहिए। सिर्फ याद रखना कि तुम रात को बिस्तर पर जाते हो, निद्रा में जाते हो विश्राम के लिए, उसी तरह तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो तो विश्राम की इच्छा लेकर शरीर का त्याग करो। ऐसा नहीं कि भगवान हमको स्वर्ग दे देना, भगवान उस लोक में जाकर हमको इतनी परियां मिल जाए, अप्सराएं मिल जाए, भोग करेंगे हम, तो नरक बन जाएगा। मृत्यु भी नरक में हो जाएगी, और उस मृत्यु के बाद जन्म भी नरक में होगा। ये निश्चित जानना। विज्ञान में कुछ तुमको अनुभव करा देगा जिस दिन तुम साधना में प्रवेश करोगे, कि कितनी बड़ी भूल करते हो जीवन में। जीते तो हो, लेकिन तुम इस शरीर में निवास करने वाले जो जीव हो, उस जीव के महात्म को नहीं समझा तुमने। तुम कौन हो इसका कभी अनुभव नहीं किया तुमने, और तब ये सारा जो जीवन है ये मृत्यु के भय से कांपता रहता है। तुम मृत्यु को इतना बड़ा बनाकर वह सारे जीवन कांपते रहते हो। क्या होगा मेरा, क्या होगा, ये मेरा कौन है, इस मेरे की पहचान क्या है। इसलिए कहता हूं साधक कि बस देखो, ये शरीर मिला है तुमको, जब भी इस संसार में आते हो तो कर्म करो, कर्म करने के लिए मिला है। और तुम इस शरीर में निवास करने वाले एक जीव हो, तो जीव छोटी छोटी यात्राएं करता है। उसके लिए जरूरी है कि कुछ उसको हथियार चाहिए, जैसे लकड़ी चाहिए सहारे के लिए, कुछ चीजें चाहिए जिसको पकड़ के वो यात्रा कर सके। वो लकड़ियां हैं तुम्हारी इंद्रियां, मन तुम्हारा, इनको लेकर यात्रा करता है जीव। तुम यात्रा करते हो, लेकिन ये कितनी देर तक ये लकड़ियां टिक पाएंगी? आखिर यात्रा की थकान तो इन पर भी पड़ेगी। तो एक आयु में आकर ये सारी इंद्रियां जो की हैं, अब ये धीरे धीरे अपना स्वरूप खोती चली जाती हैं, थकती चली जाती हैं। सब थक जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, जोड़ों के दर्द हो जाएंगे, सारी इंद्रियां शिथिल होती चली जाएंगी। तब जीव अंत में निर्णय करता है कि अब
जो यात्रा का उद्देश्य था वो तो अब इन इंद्रियों को लेकर पूरा नहीं कर पाऊंगा, तब वो इनको छोड़ देता है, इंद्रियों समेत शरीर को त्याग देता है। वो क्या बुरा किया उसने? अगर नहीं त्यागता तो फिर जीवन की यात्रा क्या उसकी आगे बढ़ पाती? और स्पष्ट जान लो कि मृत्यु से यात्रा का कोई संबंध नहीं है। शरीर का त्याग करता है जीव जब देखता है कि अब इंद्रियां जिनके रहते मैं कर्म कर पाता, यात्रा को सुचारू रूप से पूरा कर पाता, प्रशस्त कर पाता, अब इनको लेकर नहीं होगा, तब शरीर का त्याग करता है और विश्राम के लिए मृत्यु को ग्रहण करता है कि विश्राम कर लो, और फिर नई स्फूर्ति के साथ नई यात्रा पर निकलता है। ये नई यात्रा ही जीवन है। तो तुम भागते हो, तुम एक जीवन को ही पकड़ कर बैठे रहना चाहते हो, जबकि इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, उम्र के साथ सारी चीजें लौट रही हैं, तुम्हारी सारी ऊर्जा लौट रही है, फिर भी तुम चाहते हो कि किसी तरह इसको बना के रखे। बना के रख पाओगे? तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन जीव निर्णय करता है कि अब मेरी यात्रा इनके द्वारा संपन्न हो पाएगी कि नहीं। तो ये उसका निर्णय है, तुम्हारा नहीं। इसलिए साधना प्रेम में एक ही चीज याद रखना कि यात्रा करना बुरा नहीं है। यात्रा के बाद जो थकान को दूर करने के जो विश्राम होते हैं, इनकी भी आवश्यकता है। तुम लगातार नहीं चल सकते, तो विश्राम ही तो मृत्यु है। तो मृत्यु आवश्यकता है इस यात्रा की, इस शरीर की, इस जीवन की। और छोटी छोटी यात्राएं इसलिए करता है वो जानता है कि अब थकान जल्दी हो जाएगी। ये छोटी छोटी यात्राएं मिलकर इस बड़े समृद्ध यात्रा का निर्माण करती हैं। तुम स्थूल की यात्राएं करके अब ये यात्राओं का जो परिणाम है, ये किसके लिए हो रहा है? छोटी छोटी जो लहरें उठती हैं कंकड़ फेंकने से, ये सब मिलकर एक बड़ी लहर के रूप में पैदा होती हैं और सब मिलकर किनारे पर पहुंच जाती हैं। अब किनारे को स्पर्श करके मुक्त हो जाती हैं। तो ये बड़ी लहर बनेगी कब? ये बड़ी लहर होती है सूक्ष्म जगत। तो उसका निर्माण तो छोटी छोटी यात्राओं से ही तो होगा, छोटे छोटे जीवन से होगा, और ये बार बार मृत्यु से होगा। तो उस महासागर के उस आनंदमय लोक में, उस आनंद में जो किनारा है उस नदी का, ये आनंद का किनारा होता है। सारे किनारे आनंद के हैं। इनको स्पर्श करने के लिए छोटी छोटी तरंगें फेंकते हो तुम कर्मों की, निरंतर फेंकते रहते हो, हर दिन फेंकते हो। और फिर इन तरंगों का संबंध अगर तुम्हारे व्यवहारिक जीवन से ज्यादा है तो शरीर जल्दी थकेगा, फिर तुम्हारी इंद्रियां जल्दी शिथिल होंगी। तुम तरंगें पैदा योग मार्ग में तो कर सकते थे, साधना में कर सकते थे। तुम साधना की तरंगें कभी मिटती नहीं है। इन तरंगों से तुम्हारा शरीर भी, मन भी, सब कुछ आनंद में रहेगा और सूक्ष्म जगत का अनुभव इस संसार में रहते ही कर सकते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो कहने का मतलब है कि उद्देश्य रखो कि जीवन यात्रा करेंगे, कर्म भी करेंगे। कर्मों का उद्देश्य अगर सकाम है, संसार ही सिर्फ है, सिर्फ संसार की वृत्तियां, धन कमाना है, तो इंद्रियां जल्दी शिथिल होंगी। तब तैयार रहना कि सभी को छोड़ेंगे, फिर एक यात्रा करेंगे, छोटी ही सही, फिर करेंगे, नई यात्रा पर निकलते रहेंगे। तो घबराना नहीं। मृत्यु तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी ऊर्जा को नवीनीकरण देता है। मृत्यु से नहीं भागना। अब दूसरी चीज बता रहा हूं कि ऐसा मत समझना कि मृत्यु से तुम्हारी यात्रा खत्म हो जाती है। मृत्यु से कभी यात्रा खत्म नहीं होती है, और ना ही मृत्यु से तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे अंदर में एक वहम सा फैल रहा है कि मृत्यु के बाद तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन धर्म ग्रंथ कहते हैं, ऋषि मुनियों का अनुभव कहता है, और तत्वदर्शियों ने प्रत्यक्ष देखा है कि कुछ भी नष्ट नहीं होता, सिर्फ शरीर नष्ट होता है। और वो शरीर के साथ जो संबंध थे संसार में, ये उसके लिए अलग हो जाते हैं। अब सोचो कि तुम्हारे पास में एक टीवी है,
अब टेलीविजन का प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है, अचानक टेलीविजन खराब हो गया। तो टेलीविजन के खराब हो जाने से क्या प्रोग्राम नष्ट हो गया? नहीं, बाकी सब टीवी में चल रहा है, वो वही उसी रफ्तार में चल रहा है वो। अब तुमने टीवी को ठीक कराया तो फिर शुरू हो गया। अब सवाल है कि बीच की जो कड़ी टूट गई, जो प्रोग्राम हम नहीं देख पाए, जो सीरियल नहीं देख पाए, ये तो गया, ये तो तुम्हारा एक नुकसान हो गया। कुछ नुकसान नहीं हुआ, इसको भी स्पष्ट समझ लो कि तुम्हारे पास में आजकल तो रिकॉर्डिंग सिस्टम हो गया है। प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लो और फिर आकर देख लो। तो स्थूल शरीर के लिए उतना है कि इंद्रियों के माध्यम से जो तुम अनुभव करते थे संसार में, जो इंद्रियां अनुभव करती थी, उसकी कड़ी टूट गई मृत्यु में। लेकिन जहां चल रहा है ये सारा स्वप्न, जहां ये सारी चीजें चल रही हैं, अब तो तुम वहीं जा रहे हो, तुम वहीं के निवासी थे, वहां से चीजें तुम यहां चले आए हो, तो वहां नहीं हो तुम। तो तुमको यहां अनुभव करने के लिए उन सारी चीजों को तुमको इंद्रियां दी गई, शरीर दिया गया कि अब यहां अनुभव करो। हालांकि इनकी सीमा बहुत सीमित है, ये तुमको बहुत दिनों तक अनुभव नहीं करा पाएंगे, इंद्रियों की सीमा होती है। लेकिन जब ये यहां से शरीर छूट गया तो संबंध टूट गया, तो तुम्हारा क्या खोया? क्योंकि अब तो तुम वहीं जा रहे हो जहां सब कुछ स्टूडियो है, सारा प्रोग्राम हो रहा है और तुम ही तो सबके कर्णधार हो। यानी वहां तुम मौजूद हो, प्रत्यक्ष रूप में मौजूद हो। अब जब मौजूद नहीं होते हो तो इंद्रियों के माध्यम से उसी चीज को संक्षेप में यहां देखते हो। तो सोचो कि क्या खोया तुमने? कुछ भी तो नहीं खोया। यहां अप्रत्यक्ष रूप में तुम जो देखते थे, इसको तुमने मान लिया कि यही सच्चाई है, यही सीरियल सच्चा है, और इनके छूटते ही तुम प्रत्यक्ष वहां मौजूद हो, यानी प्रत्यक्ष मौजूद हो। यहां तुम प्रत्यक्ष नहीं मौजूद हो, यहां शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हो, वहां तो प्रत्यक्ष तुम हो। सब चीज तुम्हारे सामने घटित हो रही है। अब तक तो तुम एक चीज को, अपने चीज को अनुभव करते थे, अब तो सारे संसार की चीजों को अनुभव करते हो कि इन अनंत शरीरों में जो लोग निवास करते हैं, इनके कर्मों का फल तुम वहां से देखोगे। तो क्या खोया तुम? लेकिन डर तो बना रहता है कि सब तो खो जाएगा, सब छूट जाएगा, मृत्यु हमारे सारे चीजों को नष्ट कर देगी। तो साधे भाइयों, जैसे मैंने अभी बताया कि तुम एक जीव हो और तुम जीव रूप में संसार में एक स्थूल शरीर में आए हो, इंद्रियों का निर्माण करते हो शरीर में जन्म के साथ ही, और फिर इस शरीर की एक यात्रा करते हो। यात्रा का उद्देश्य तुम्हारा क्या है? यात्रा का उद्देश्य है कि धीरे धीरे अपने स्वरूप की तरफ लौटना, कर्मों का माध्यम बनाकर। कर्म के माध्यम से शरीर का भी निर्वाह होता है, मन का भी होता है, लेकिन माध्यम, वास्तविक लक्ष्य क्या है तुम्हारा? अपने स्वरूप की तरफ बढ़ना। तो पुरुषार्थ एक ही है कि अपने स्वरूप के उस महा जो किनारा है उसको जाकर स्पर्श कर। लेकिन माध्यम बना छोटी छोटी तरंगें, छोटा छोटा जीवन, छोटे छोटे सुख दुखों का। अब सवाल इसमें यह है कि तुमने संसार की चीजों को तो चुना, जो कुछ भी तुम कर्म लेके आए थे, इसके माध्यम से तुम शरीर की यात्रा करते हो, यात्रा करते हो, लेकिन कर्मों के निर्माण के कारण सुख दुख का अनुभव भी करते हो। और ये सुख दुख अगर प्रबल हो जाते हैं, खासकर दुख, तो तुम अपने पुरुषार्थ से अलग हो जाते हो। अब यात्रा का उद्देश्य तुमने खो दिया। तुम संसार में यात्रा करने आए थे अपने स्वरूप तक पहुंचने की, लेकिन रुक जाती है यात्रा। देखो, चीजें बार बार कहता हूं, उद्देश्य को पकड़ कर रखना हमेशा कि क्यों संसार में आए हो। संसार में ऐसा ईश्वर से प्रार्थना मत करना कि हमें संसार में मत भेजो। संसार में भेजना तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि ये सारी यात्रा तुमको करनी ही पड़ेगी। घर लौटना है। और इतना याद रखना कि मृत्यु के बाद ही वास्तव में ईश्वर के प्रति आकर्षण पैदा होता है। अरे, जीव की यात्रा मैंने जैसे बताई अभी, कभी खत्म होती है?
कभी नहीं, खत्म कब होगी, अपने स्वरूप में विलय कर जाएगा। ऐसे ये यात्रा जो है वो निरंतर चलती है, और यात्रा के छोटे छोटे पड़ाव हैं, यही मृत्यु रूप में होते हैं, इनसे भागना नहीं।